चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब हो रहा है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए सेविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद, हाँ तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राज की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, ये उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लिवा लाओ। दवारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात्य वर रुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहार का प्रस्थान। वर रुचि के साथ प्रवेश। वर रुचि, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वर, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध से ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त, दवारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मा व गुंठित अकारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना था? चाणक्य, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित हो गए। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य किया है, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसकी अभिषदी है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पादाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पार्शिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार पुत्र में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी, राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्वत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहत ब्राह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो, तुम चाणक्य पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव का अपमान न किया जाए, मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्र, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों से गांधार का उपप्लव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत से पूर्ण विश्वास है
यह आगंतुक आपत्ति पचनद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद, अबोध युवक तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की रक्षा सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाओं के बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्र, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभचिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी मान भी लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो, अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भावों में बल पड़ने लगता है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है, तू मुझे भय दिखलाता है? प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर उसे बाहर निकालो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है और न वह निशंक और दृढ़ता से कहता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल का निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। सिंधु तट, अलका और मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई उद्भाड़ में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का हाथ इसमें है। देखूं तेरा मानचित्र? मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश, वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु, मानचित्र अपने कंचुक में छिपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे प्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है, पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यहाँ अत्याचार करना चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, ओह, यह यवन गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा। तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या वह यही मानचित्र है जिसमें इस स्त्री ने उद्भांड बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें मिल नहीं सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर मेरी ही सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती। ओह, यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंक कर, है कौन राजकुमारी? और यह यवन? अलका, महावीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता ही ने मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए उतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया गया था। सिंहरण उसे रखते हुए, ठीक है, मैं रुका भी इसलिए था। यवन, हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड्ग निकाल कर, मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड्ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ सिंहरण युद्ध होता है। सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है, वह भाग जाता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह वहाँ जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका वर्धमूल बैर है। सिंहरण, अच्छा, देखा जाएगा, जो कुछ होगा देखिए। मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो।
सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए यह जीवन है, फिर जब आपसी सुकुमारियां इस सेवा में कटिबद्ध हैं तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर। यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चले। फिर विलंब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो? सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो आगे। अलका पीछे। यवन और सैनिक जाते हैं। मगध का बंदीगृह। चाणक्य, समीर की गति अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखलें, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मधोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से? बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने तो जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के ब्रज के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। वर रुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, स्नातक, अच्छे तो हो? चाणक्य, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य? राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वर रुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझ ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वर रुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वर रुचि, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला के मगध के गुप्त प्रणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वर रुचि, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शाला तुरीय वैयाकरण ने लिखे हैं, फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना जानता हूँ, समझे? वर रुचि, जिसने स्वयुम घोनामत द्वितीय सूत्र लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वर रुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ, तुम जाओ। वर रुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड्ग लिए सहसा प्रवेश। चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त,
चुप रहो अमात्य, सबों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव, खड्ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है, वह रुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा, बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करना चाहा पर तृप्त नहीं होती। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर रोक दूं? अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका? अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं कहो। हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज? पागल लड़की, कहा पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन में पक्षपाती हो जाएगा, यह क्या? यवन, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, शिल्युकस तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बंधने वाले पुल पर मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उनसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी। सिल्यूकस से, तो क्या चिंता है? जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बंधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? वेग से आंभिक का प्रवेश। आंभिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वश उज्ज्वलकारी आंभिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, व्यर्थ की बात है। आंभिक, शल्युकस तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षक का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आंभिक, राजकुमारी बंदनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने। उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूंगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्याव्रत की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्याव्रत के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए छतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। आंभिक, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है, राजनीति के खेल, यह क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आंभिक से मैं अपने लोक विस्तृत कुल की कुमारी का ब्याह न करूंगा, और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आंभिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बात कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी। अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आंभिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आंभिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता हो उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आंभिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्य मनस्तक भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती।
राजा अंभिक अंभिक पिताजी। राजा लौट आओ। अंभिक इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बंध चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो, पर एक बात अंभिक, आज से मुझसे कुछ न कहना। जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर। आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताके के नीचे युद्ध करती, वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल है, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विप्रलव मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उनका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है? पर्वतेश्वर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। पर्वतेश्वर, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है, और ऋषि किन्हें कहते हैं? क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी, और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभव होगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पादक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तुम ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य, ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़ बंद किया। क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और क्षत्रक रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ। पौरव, कानन पथ में अलका। अलका, चली जा रही हूँ। अलका, चली जा रही हूँ। अनंत पथ है, कहीं पांथशाला नहीं, और न पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। शैल पर से गिरा दी गई स्रोत श्रिवनी के सदृश अविराम भ्रमण, ठोकरे और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यवन शिकारी के वेश में सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ और मेरे जंगल हैं। इस भूमि में एक एक परमाणु मेरे हैं, और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ और जाऊँगी यवन? सिल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सिल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाते हैं। सिल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स, तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर न चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं भी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सिल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है, व्याघ्र मर जाता है। सिल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सिल्यूकस, थोड़ा जल, इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल के छींटे देकर आप कौन हैं? सिल्यूकस, यवन सेनापति, तुम कौन हो? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सिल्यूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सिल्यूकस, कहाँ निवास है?
चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। शिल्युकस कुछ विचारता, अच्छा अभी तुम मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सिल्युकस, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और करका वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसे रहे हों तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दांडायन को नमस्कार कर चलूं। उस शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। दांडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले आ रहे हैं, जैसे महाकाल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनी साक्रेटिस का प्रवेश। एनी, महात्मन। दांडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनी, आपसे कुछ? दांडायन, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो। जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है? ठहरता है? कदापि नहीं। एनी, परंतु देवपुत्र ने। दांडायन, देवपुत्र? एनी, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दांडायन हंसते हुए, भूमि का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करना चाहता है। मैं लोभ से, सम्मान से, अभय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनी, महात्मन, ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दें। दंडायन, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती हैं, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे लेने की स्पर्धा में से बढ़कर दूसरा दम्भ नहीं। मैं कंदमूल खाकर, फल मूल खाकर और अंजलि से जलपान कर तृष्ण सैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझे किसी से डर है, न मुझको डरने का कारण है। तुम भी यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो मेरे केवल शरीर को ले जा सकती हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। यानी बड़े निर्भीक ब्राह्मण जाता हूँ, यही कह दूंगा। एक और अलका, दूसरी ओर चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दांडायन, क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि, यमनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दांडायन, तुम उत्तरापद की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर, अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है क्या? अलका, अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दांडायन चाणक्य की ओर देखता और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है? आपकी शंका निर्मूल है। दांडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेना में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दांडायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निभृत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दांडायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है? किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दांडायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का, शिल्युकस, कार्नेलिया, एनी, सॉक्रेटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दांडायन, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दांडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दांडायन,
जयघोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलक्षेंद्र। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? शिल्युकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ। आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर शिल्युकस से, तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? शिल्युकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं। तब तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। शिल्युकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। दांडायन, अलक्षेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्यालोक पटाक्षेप। उद्भांड में सिंधु के किनारे एक ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई। द्वितीय खंड हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।